गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का अलजेब्रा में वही लीनियर इक्वेशंस जो पिछले वीडियो में स्टार्ट किया गया था उसी का कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बोर्ड में आता है। जैसे 8 का भी बोर्ड होने वाला है, जैक बोर्ड का, उसमें भी आ सकता है, या 8 का जो सीबीएसई है, आईसीएसई है, जितने भी तरह के बोर्ड्स हैं सब के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माने यूनिवर्सल इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बुक अलग अलग होते हैं लेकिन चीज़ वही रहता है। बोर्ड अलग अलग होते हैं लेकिन हर बोर्ड में 4 + 5 9 ही होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन क्या है, करना कैसे है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, माना ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है जो 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4, द नंबर इज, ऑप्शन दिया हुआ चार्ट। इसको सॉल्व करके पता चलेगा कि ऑप्शन क्या होगा आंसर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अब गौर कीजिए, दिया हुआ है 4/5 ऑफ ए नंबर। तो 4/5 का मतलब क्या होता है? 4/5। अगर 2/3 रहेगा तो 2/3, 1/7 रहेगा तो 1/7। यहाँ 4/5 है तो यानी 4/5 ऑफ ए नंबर। तो नंबर क्या है वो तो मालूम नहीं है, वही पता करना है। तो सबसे पहले लिखना होगा लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है। अब आइए इस लाइन पर 4/5 ऑफ ए नंबर, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AQ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा भी लिख सकते हैं और ATQ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है? 4/5 ऑफ ए नंबर यानी 4/5x इज ग्रेटर देन 3/4। अब गौर कीजिए, यहाँ 3/4 है, इज ग्रेटर देन तो यानी इक्वल का साइन दीजिए, और 3/4 ऑफ द नंबर, नंबर तो यही है x, 3/4 ऑफ x बाय 4 +4। क्यों? तो ग्रेटर देन है, अगर लेस देन रहता तो -4 हो जाता, और ग्रेटर देन है तो +4 हो जाएगा। एक्सीड रहेगा तो प्लस हो जाएगा और डिमिनिश रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब इसको क्या करना है आप लोग जानते ही हैं, जो वेरिएबल वाला टर्म को लेफ्ट साइड किया था, तो 4/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 4। अब 5 और 4 का क्या किया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 हो जाएगा x। अब माइनस फिर 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15x। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब गौर कीजिए, 16x में से 15x माइनस करेंगे तो x/20 इज इक्वल टू 4। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 20 × 4 यानी 80। अब गौर कीजिए, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमको चाहिए वही रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना होगा? 80। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एजेज ऑफ A and B आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। the present age of B is। अब ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, you let the present age of A B कितना? 5x years, क्योंकि 5 दिया हुआ है, and the present age of B 7x years। अब गौर कीजिए, अब दिया हुआ है जो 4 years from now, मतलब अब से 4 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। माना उनके एजेज का, उनकी उम्र का, उनकी आयु का रेशियो जो है तो 3:4 हो जाएगा। तो आफ्टर 4 years, यानी 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर 4 years। अब लिखना होगा आफ्टर 4 years। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप से हम लोग गुजर रहे हैं। तो आफ्टर 4 years
अब ए का एज क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट नहीं लिखना है, एज इज इक्वल टू कितना, पहले कितना था, अभी प्रेजेंट एज 5x, और 4 साल के बाद 5x प्लस 4 ईयर्स हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अभी 14 ईयर्स है, तो 4 साल के बाद कितना होगा, 14 प्लस 4 18 ईयर्स, लेकिन 4 साल पहले अगर रहेगा तो 14 में से 4 माइनस हो जाएगा, यानी 10 ईयर्स हो जाएगा। तब देखिए इसी तरह से 5x प्लस 4 ईयर्स हो गया। अब बीज एज इज इक्वल टू कितना होगा, 7x प्लस 4 ईयर्स, क्योंकि बी का प्रेजेंट एज कितना है, 7x ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब दोनों के एज का रेशियो जो है वो हो जाता है कितना, 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 3/4। और इक्वेशन का रूल है कि दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 5 जा 20x, अब प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 से कर देते हैं तो 3 7 जा 21x, अब प्लस 3 4 जा 12। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, ये 20x माइनस 21x इज इक्वल टू 12 माइनस 16। अब 20x में 21x माइनस करते हैं तो क्या होगा, माइनस x इज इक्वल टू यहाँ 16 माइनस 12 होगा, यानी माइनस 12 माइनस 4। अब इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब निकालना क्या चीज़ है, द प्रेजेंट एज ऑफ b, तो देयरफॉर लिखना होगा द प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल टू कितना, 7x ईयर्स, यानी 7 इंटू 4 28 ईयर्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बी में क्या होगा, 28 ईयर्स है तो बी ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है बी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, द मिडिल वन इज व्हाट। सबसे मेन चीज़ यहाँ यह है कि कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को कहा जाता है लगातार संख्या। अब जैसे 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स 15 16 17 हो जाएगा, या 51 52 53 हो जाएगा, 3 लगातार। मतलब अगर 51 लेते हैं पहला नंबर, दूसरा क्या होगा 51 प्लस 1 यानी 52, और तीसरा क्या होगा 50 और 1 प्लस 2, तो यानी 51 52 53 लेते हैं, तो 51 लेते हैं फर्स्ट, तो सेकंड होगा 51 प्लस 1 यानी 52, और थर्ड हो जाएगा 51 प्लस 2 यानी 53। यानी फर्स्ट अगर हम x लेते हैं तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, और थर्ड हो जाएगा x प्लस 2। तो इसी तरह से इसको लिखना है सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेट द 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बी क्या होगा, x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब गौर कीजिए, अब क्या कह रहा है, जो सम का मतलब होता है प्लस, प्रोडक्ट रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 51। अब गौर कीजिए, x प्लस x यानी कितना होगा 3x, अब प्लस 3 इज इक्वल टू 51, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा 51 माइनस 3 यानी कितना 48, यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 48/3, यानी 16 3 जा 48, यानी x इज इक्वल टू कितना निकला 16। अब निकालना क्या चीज़ है, मिडिल वन, माने मिडिल इंटीजर क्या है, बीच वाला x प्लस 1 है, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा द मिडिल इंटीजर या द मिडिल वन इज इक्वल टू कितना x प्लस 1, यानी x कितना निकला है 16, और 16 प्लस 1 यानी 17,
और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर कितना है? डी, यही डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।